हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के दिन 15 फरवरी के दिन आज सुनवाई होनी थी और इंदौर हाई कोर्ट में ये मामला एमपीपीएससी रिजल्ट को लेकर सुनवाई थी और यहाँ पर जो डिसीजन सामने आ रहा है कि इंदौर बेंच से और जबलपुर बेंच से कि जितनी भी सारी याचिकाएं हैं जो एमपीपीएससी रिजल्ट 2019 के ऊपर लगी हुई हैं, उन सभी याचिकाओं को जबलपुर ट्रांसफर कर लिया गया है और एमपीपीएससी और राज्य शासन को 3 दिन के अंतर्गत जवाब देना, ऐसा कोर्ट ने आदेश पारित किया है कि एमपीपीएससी और राज्य शासन को 3 दिन के अंदर जवाब देना है। इससे पहले क्या हुआ था कि इससे पहले जो याचिका लगाई गई थी, जैसे कि 807 क्रमांक जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई थी, तो इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस और उनकी युगल पीठ के माध्यम से सुनवाई के दौरान आदेश पारित किया गया था कि 22 फरवरी के पहले पहले तक एमपीपीएससी और राज्य शासन को जवाब देना है। लेकिन यहाँ आज 15 फरवरी के दिन भी एक सुनवाई की हेयरिंग के दौरान यहाँ पर आदेश पारित किया गया है कि 3 दिन के अंतर्गत एमपीपीएससी और राज्य शासन को यहाँ जवाब पेश करना जरूरी है। क्या मामला सामने आया है? एक्चुअली एक पुराना केस था जिसका हवाला देते हुए एमपीपीएससी ने कहा है कि हेमराज राणा के निर्णय के अनुसरण करते हुए आरक्षण अंतिम चयन में दिए जाने की बात कही गई थी हाईकोर्ट के द्वारा। तो इस प्रकार की बात यहाँ पर एमपीपीएससी के माध्यम से रखी गई है कि एक पुराना केस था, जो कि 2006 का केस था। हेमराज राणा के निर्णय का अनुसरण किया था एमपीपीएससी ने और रिजल्ट 2019 को बनाया है। तो पुरानी नियम की बात करते हुए यहाँ पर एमपीपीएससी ने अपना जवाब दिया है। लेकिन हाईकोर्ट, अ, यहाँ पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर पुराना जो आदेश हेमराज राणा के निर्णय में जो अनुसरण करते हुए आरक्षण के लिए जो बात कही गई थी 2006 में, अगर वह किसी भी प्रकार से अगर वह वैधानिक नहीं है और कहीं ना कहीं अगर आरक्षण नियम के विरुद्ध या फिर असंगत होती है, तो यहाँ पर एक संवैधानिक पीठ का गठन करके अपनी त्रुटि को सुधारा जाएगा। तो इस प्रकार की बातें आज निकल कर सामने आई हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बता देता हूँ कि दिनांक 15 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता की युगल पीठ ने याचिका क्रमांक 2891 2021 की सुनवाई करते हुए पीएससी परीक्षा 2019 को याचिका के निर्णयाधीन का महत्वपूर्ण आदेश के साथ इंदौर हाईकोर्ट में पीएससी परीक्षा 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाएं प्रिंसिपल सीट जबलपुर ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। तो आज सुनवाई थी 15 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता की युगल पीठ ने याचिका क्रमांक 2891, ठीक है, तो आज इस चीज को याद रखना कि 2891 की आज सुनवाई थी और पीएससी परीक्षा 2019 की को पहले ही याचिकाओं के निर्णयाधीन रख दिया गया था। और आज की सुनवाई के दौरान यहाँ पर इंदौर बेंच में जितनी भी याचिकाएं रिजल्ट 2019 से रिलेटेड लगी हुई हैं, तो उन सभी को यहाँ पर प्रिंसिपल सीट जबलपुर हस्तांतरित कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या बात आई है यहाँ पर देखिए, पीएससी परीक्षा 2019 की प्रारंभिक परीक्षा परिणाम सहित राज्य सेवा परीक्षा नियम 2015 में किए गए संशोधन दिनांक 17 फरवरी 2020 को संवेद की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका क्रमांक 2891 की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक एवं संजय द्विवेदी की युगल पीठ के समक्ष फिजिकल हियरिंग में अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर एवं विनायक शाह ने कोर्ट को बताया कि अभी तक पीएससी के समस्त 5 प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई है। इसमें जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरणों की आगामी सुनवाई 22 फरवरी 2021 नियत की है, लेकिन आज दिनांक तक किसी भी प्रकरणों में राज्य शासन एवं पीएससी ने जवाब दाखिल नहीं किया है।
ऐसा लगता है कि उक्त याचिकाओं में उठाए मुद्दों पर सरकार एवं पीएससी के पास कोई जवाब ही नहीं है। पीएससी द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध है तथा 113 आरक्षण लागू करना संविधान के प्रावधानों के तहत संभव ही नहीं है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश शासन एवं पीएससी की केवल एक ही तर्क एवं एक ही जवाब है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा हेमराज राणा के प्रकरण में 2006 में पारित निर्णय के अनुक्रम में परीक्षा के नियमों में परिवर्तन संशोधन किया गया है। संशोधित नियमों में आरक्षण का लाभ अंतिम चयन के समय दिए जाने का प्रावधान किया गया है। शासन के उक्त तर्क को कटाक्ष करते हुए पेटिशनर के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण नियम 1994 की धारा 4 की उपधारा 4 का गलत अर्थान्वयन इंटरप्रिटेशन किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के विपरीत है तथा आरक्षण अधिनियम 1994 की मूल भावना से भी असंगत है। एक्चुअली यहाँ पर जो याचिकाकर्ताओं के जो अधिवक्ता हैं, उनका ऐसा कहना है कि जो नियम 1994 जो आरक्षण नियम 1994 है, तो कहीं ना कहीं, और दूसरी बात यह है कि जो एक केस सामने निकल कर आया है 2006 का हेमराज राणा करके, यहाँ पर हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन इस सुनवाई में सुनाया था और यहाँ पर आरक्षण के लिए बात कही गई थी कि अंतिम चयन में आरक्षण का लाभ मिलेगा, ऐसी 2006 के दौरान पर यह बात की गई थी। तो इस नियम का और इस आदेश का गलत इंटरप्रिटेशन एमपीपीएससी ने लगा लिया है और एमपीपीएससी ने 2019 के रिजल्ट को इस प्रकार से बना दिया है। तो इस प्रकार की बातें निकलकर सामने आई हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया है कि इंदौर में विचाराधीन याचिकाओं में पीएससी ने जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें पीएससी ने सिर्फ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच द्वारा 2006 में पारित हेमराज राणा के निर्णय का अनुसरण करते हुए आरक्षण अंतिम चयन में दिए जाने की बात कही गई है। तब याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि यह प्रकरण आरक्षण से संबंधित है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर अधिवक्ता जी के माध्यम से बताया गया है कि जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें आरक्षण की बात कही ही नहीं जा रही है। इस प्रकरण में अनारक्षित सीट में किए गए अवैधानिक चयन से संबंधित हैं, क्योंकि अनारक्षित सामान्य सीटों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों का ही चयन किए जाने का सामान्य सिद्धांत एवं नियम है। लेकिन पीएससी ने उक्त सीटों पर सिर्फ सामान्य और फॉरवर्ड क्लास के ही अभ्यर्थियों का चयनित किया है। तो यहाँ पर अधिवक्ताओं के माध्यम से कई बातें बताई जा रही हैं कि आरक्षण से संबंधित याचिका लगाई ही नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जो आरक्षित वर्ग है उसको अनारक्षित में यहाँ पर वर्टिकल रिजर्वेशन की बात कही जा रही है याचिकाकर्ताओं के माध्यम से, और एमपीपीएससी ने अभी तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को फॉलो किया है। तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन की बात यहाँ पर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कह रहे हैं याचिकाकर्ता, लेकिन एमपीपीएससी ने अपने रिजल्ट 2019 के दौरान सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। तो सिंपल सी इतनी सी बात है और 3 दिन के अंतर्गत यहाँ पर जवाब मांगा गया है राज्य शासन एवं एमपीपीएससी से। देखिए और क्या बात सामने निकल कर आई है जो आज के दिन हाईकोर्ट ने आदेश के दौरान पारित किया है। देखिए तथा प्रारंभिक परीक्षा में एक पद के विरुद्ध 15 गुना अभ्यर्थी को चयनित करने का नियम है, लेकिन पीएससी ने अनारक्षित वर्ग में एक पद के विरुद्ध 26 गुना से ज्यादा फॉरवर्ड क्लास के अभ्यर्थियों को चयनित किया है एवं अनारक्षित वर्ग में 27 के स्थान पर 40% पद आरक्षित किए गए हैं, जिसमें आरक्षण की कुल सीमा 113% हो गई है। 40% अनरिजर्व्ड, 27% ओबीसी, एससी को 16%, एसटी को 20% और ईडब्ल्यूएस को 10%। पिटिशनर अधिवक्ताओं ने कोर्ट को यह भी बताया कि राज्य शासन एवं पीएससी ने संपूर्ण कार्यवाही अनारक्षित वर्गों को लाभ से वंचित करने के
दुराशयपूर्ण उद्देश्य से अवैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग के लगभग 45,000 प्रतिभावान बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की गई है। पेटिशनर यहाँ पर इस प्रकार की भी बातें सामने आ रही हैं, ठीक है। तो पेटिशनर अधिवक्ता के संपूर्ण तर्कों को गंभीरता से सुनते हुए मुख्य न्यायमूर्ति ने पीएससी परीक्षा 2019 को निर्णय के अधीन रखने का अंतरिम आदेश पारित किया गया। ये पहले भी पारित किया गया था, ठीक है। वही बात यहाँ पर सामने आई है, वही बात कह रहे हैं कि याचिकाओं के अधीन रहेगा रिजल्ट। तथा 22 फरवरी के पूर्व इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ में पीएससी परीक्षा 2019 की वैधानिकता को चुनौती देने वाली समस्त याचिकाओं को मुख्य पीठ जबलपुर स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। आज के दिन ये बात हो चुकी है कि जितनी भी याचिकाएं इंदौर और जबलपुर में लगाई गई हैं, इंदौर और ग्वालियर में लगाई गई हैं, उन सभी को यहाँ पर ट्रांसफर करने की बात की गई है, ट्रांसफर कर लिया गया है। कोर्ट ने अंत में कहा कि यदि हेमराज राणा, अब ये जो डिसीजन आया है सामने, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सुनवाई के दौरान, ठीक है। बाकी सारी बातें तो एक प्रकार से पहले भी पूर्व में भी हो चुकी थी कि 22 फरवरी तक अंतिम डिसीजन आने की संभावना है, ठीक है। जो कंक्लूजन निकल के आया वो बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपने हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जी हैं मोहम्मद रफीक और उनकी जो बेंच है, उन्होंने इससे पहले भी ये डिसीजन दिया था कि 22 फरवरी को अंतिम निर्णय हो सकता है और 22 फरवरी के पहले पहले राज्य शासन और एमपीपीएससी को अपना डिसीजन अपना जवाब पेश करना होगा। इस प्रकार की बातें अभी तक निकल कर आई थी, लेकिन 15 फरवरी आज के दिन क्या हुआ कि एमपीपीएससी से जब जो जवाब मांगा जा रहा है, तो एमपीपीएससी ने उस जवाब के अनुसरण में यहाँ पर एक बात कही है कि 2006 में एमपी हाई कोर्ट के माध्यम से एक याचिका थी, हेमराज राणा के नाम से केस था। उस केस के दौरान जो हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि यहाँ पर जो आरक्षण है उसका लाभ अंतिम चयन में दिया जाने की बात उस केस में की गई थी और एमपीपीएससी ने यही हवाला देते हुए कहा है कि रिजल्ट 2019 भी कुछ इस प्रकार से ही बनाया गया है, उसमें हेमराज राणा के निर्णय का अनुसरण हमने किया है और राज्य शासन का जो राजपत्र जारी किया गया था उसका अनुसरण हमने किया है, उसी को आधार बनाकर हमने रिजल्ट बनाया है। लेकिन यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के माध्यम से ये बात बार बार उठाई जा रही है कि आरक्षण की बात यहाँ पर किसी भी याचिकाकर्ताओं ने नहीं की है। आरक्षण लेना या ना लेना यहाँ पर बिल्कुल बात नहीं आ रही है। बात यहाँ पर सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं याचिकाकर्ताओं, जितने भी पेटिशनर हैं उन्होंने जो याचिकाएं लगाई हैं उसमें इतनी ही उन्होंने बात की है कि एमपीपीएससी ने अपने मुख्य जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जो जारी किया था उसमें लिखा था कि 40% अनारक्षित यूआर में हमने सिलेक्शन किया है और जितनी भी पोस्ट थी, ठीक है, जैसे कि 137 पोस्ट थी आई थिंक, तो जितनी भी पोस्टें थी तो उससे 15 गुना बच्चे सिलेक्ट करने थे। लेकिन उस जब लिस्ट को देखा तो लिस्ट में लगभग यहाँ पर 26-27 गुना यहाँ पर बच्चों को सिलेक्ट किया गया। तो यही बातें इन्हीं बातों को यहाँ पर चैलेंज किया गया है कोर्ट के माध्यम से। तो एक तो ये बात थी और दूसरी बात यहाँ पर जो भूतलक्षी प्रभाव से राजपत्र को लागू कर दिया गया था 2019 की परीक्षा में, तो इस पर भी सवाल उठाए गए हैं कि कोई भी इस प्रकार का अगर एक्ट है, अधिनियम है और आदेश है तो भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर भी यहाँ पर हाई कोर्ट में अपील की गई है। अगर लगता है हाई कोर्ट को कि भूतलक्षी प्रभाव से ये आदेश लागू नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल यहाँ पर संभावना बनेगी। अब देखिए यहाँ पर एमपी हाई कोर्ट की तरफ से क्या डिसीजन आया है। कोर्ट ने अंत में कहा कि यदि हेमराज राणा के प्रकरण में पारित आदेश आरक्षण अधिनियम 1994 से असंगत है, ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर एमपीपीएससी ने हवाला दिया है कि हमने जो रिजल्ट बनाया है उसमें आप ही के डिसीजन 2006 के हमने यहाँ पर आधार बनाया है। अब एमपी हाई कोर्ट ने यह बात कह दी है कि यदि अगर हेमराज राणा के प्रकरण में पारित आदेश आरक्षण नियम
आरक्षण अधिनियम 1994 से असंगत है तो प्रकरण संवैधानिक पीठ का गठन कर त्रुटि सुधार की जाएगी। तो अब यहाँ पर बात आ गई है कि अगर किसी भी प्रकार से अगर मेल नहीं करता है आरक्षण नियम को, अगर एमपी हाईकोर्ट की तरफ से अगर कोई इस प्रकार का डिसीजन पारित 2006 में हो चुका था और कहीं ना कहीं उसका गलत प्रकार से अगर अर्थान्वयन किया गया है, तो हम उसमें अब अपनी संवैधानिक पीठ का गठन कर और यहाँ पर उसकी हेयरिंग कर और उसमें सुधार करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, राज्य शासन एवं पीएससी को अवश्य रूप से उक्त याचिका में 3 दिन के अंतर्गत जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। 22 फरवरी को पीएससी परीक्षा 2019 की वैधानिकता से संबंधित समस्त याचिकाओं की एक साथ सुनवाई मुख्य पीठ जबलपुर में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली युगल पीठ द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा केस है, लेकिन कई टाइम से, कई दिनों से ये बातें चलती आ रही हैं। रिजल्ट को लेकर ही सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पर जितने भी पेटिशनर हैं जिनको लगता है कि उनको लाभ नहीं दिया गया है और रिजल्ट में अगर उनको किसी भी प्रकार की त्रुटि समझ में आ रही है जो उनको लगता है कि संवैधानिक नहीं है, रिजल्ट इस प्रकार के नहीं बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और जो रिजल्ट में जिस प्रकार की बातें एमपीपीएससी के माध्यम से की गई थी, रिजल्ट को बनाया गया था, सबने देखा कि 40% किस प्रकार से अनरिजर्व्ड वहां पर लिखा गया है कि अनरिजर्व्ड को 40% ही चयनित किया गया, तो बाकी कितना बचता है? बाकी बचता है 60%। बाकी 60% बचता है और 60% में किस प्रकार से आरक्षण को दिया गया है, तो इन्हीं बातों को याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में उठाया है। और अगर यहाँ पर एमपीपीएससी के तर्क सही साबित होते हैं तो बिल्कुल रिजल्ट में किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एमपीपीएससी जवाब देने में असमर्थ रहता है और जिसमें जस्टिफिकेशन प्रॉपर तरीके से अगर अपने रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाता है, तो रिजल्ट फिर से पूर्णतः बनने की संभावना बनेगी। चलिए, आज का अपडेट था, 15 फरवरी का अपडेट था, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से क्या मामला है जो चलता आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज जो मेन बात सामने आई है कि 3 दिन के अंतर्गत यहाँ पर एमपीपीएससी राज्य शासन को बताया गया है कि उनको डिसीजन देना है, अपना जवाब पेश करना होगा अब। और अगर पुराना जो डिसीजन हाई कोर्ट का था हेमराज राणा प्रकरण में, तो अगर उसमें कहीं ना कहीं कुछ अगर बातें ऐसी होंगी कि जिसमें जो आरक्षण अधिनियम 1994 है, उसमें अगर उससे कुछ भी बातें अगर असंगत पाई जाती हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर संवैधानिक पीठ का गठन करके हम त्रुटि को सुधार करेंगे। चलिए, और कोई भी अपडेट आता है तो बिल्कुल आपको अपडेट कर दिया जाएगा। धन्यवाद।